अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन जगह और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, अमेजिंग और कूल प्लेस और जो लोग एडवेंचर का शौक़ रखते हैं उन लोगों के लिए पुरकशिश तरीन मकामात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को किस तरह इसकी खूबसूरती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाह कर सकूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की हसीन तरीन जगह है। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम लोग इस खूबसूरत तरीन जगह के बारे में जानते होंगे और जो लोग जानते होंगे उन्होंने ना तो इस तरह की कोई वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी और ना ही आप लोगों को किसी ने इस जगह के बारे में इतनी ज़्यादा तफसील में बताया होगा। साफ़ सुथरे पानी में आबी हयात के नज़ारों को देखकर इंसान जो है वो दंग रह जाता है और इंसान जो है खुदा की तसीफ जो है उसको करने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान के किसी शुमाली इलाका जात की बात नहीं कर रहा, यह पाकिस्तान का मैं जो है एक बहुत ही खूबसूरत तरीन जजीरा जो है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। खूबसूरत नज़ारों को देखना इंसानी कुदरत का हिस्सा है। हर शख्स चाहता है कि मुश्किल तो ना सही लेकिन कुछ ना कुछ वक्त मैं जो है इन हसीन मकामात पर जो है वो ज़रूर गुजारूँ। तो इसीलिए मैं आपको जो है इसी तरह का एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये पाकिस्तान का एक ऐसा जजीरा है जो कि तफरीह के साथ साथ एडवेंचर करने वालों के लिए भी इंतहाई पुरकशिश तरीन मकामात है। ये एक अनोखा आइलैंड है जो कि चरना आइलैंड के नाम से मशहूर है। इस आइलैंड पर आप लोग जो है स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग और इसके अलावा जो है जंपिंग, फिशिंग और इसके अलावा आप लोग जो है अंदर जाकर अंदरूनी जो आबी मखलूक़ात हैं उनको भी देख सकते हैं और जो आबी हयात हैं उनको बिल्कुल करीब से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो स्कूबा डाइविंग है इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की इस चैनल पर वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द ही मैं ये जो वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को पहुंच सके। आप लोग स्कूबा डाइविंग के ज़रिए समुंदर की अंदरूनी तरीन सतह के अंदर जाकर अपनी जो है वो फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप आबी हयात को इंतहाई करीब से देख सकते हैं और खुदा की कुदरत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितने हसीन तरीन जानवर अल्लाह ताला ने जो हैं वो पैदा किए हैं। और आप लोग जब एक बार इस चीज़ को देख लेंगे तो आप लोग जो है खुदा की जो है वो सिफ़ात बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जो स्कूबा डाइविंग है इसके ऊपर मैं एक बाकायदा वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत से लोग जो हैं वो लाखों रुपए लगाकर यूरोप, फिलिपाइन, मालदीव वगैरह जैसे ममालिक में जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां आप लोग जो है स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनमें सहरा, मुख्तलिफ वादियाँ, चार मौसम और खूबसूरत समुंदर के हसीन मनाज़र शामिल हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ ये जो चरना आइलैंड है ये कराची से चंद किलोमीटर दूर है और ये जो है समुंदर के दरमियान एक जजीरा है जो कि इंतहाई खूबसूरत तरीन जजीरा है। और ये जो है कराची से कुछ ही फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुबारक विलेज, जो कि फ़िशिंग की जगह के लिए इंतहाई मशहूर पॉइंट है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़िशिंग करते हैं। इससे 9 किलोमीटर जो है वो आगे जो है ये चरना आइलैंड मौजूद है। इस जगह पर आप लोग पहुंचने के लिए सबसे पहले कराची में जाएंगे और कराची के बाद जो है आप लोग जो है इस मुबारक विलेज में जाएंगे और उसके बाद जो है 9 किलोमीटर समुंदर के अंदर समुंदर के दरमियान में एक चरना आइलैंड है, आप लोग इसके ऊपर जाएंगे। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई जो है ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर मैं आपको एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इस आइलैंड के अंदर जो है मुख्तलिफ कीमती पत्थर जो हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इसके अंदर जेली फ़िश को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है अक्टूबर के माह में इस जो है समुंदर के ऊपर जाइएगा और अक्टूबर में जेली फ़िश जो है एक बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा मुनफरिद जजीरा है जो कि मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है, यानी इसके ऊपर जो है वो कोई भी इंसान जो है वो आबाद नहीं है।
इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आधा किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर जाने के लिए जो है सबसे पहले आपको कश्ती के ज़रिए सफ़र करना पड़ता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लम्हात होते हैं। और आप लोग जो है 1 घंटा जो है समुंदर के अंदर सफ़र करके इस जगह पर पहुंचते हैं। तो मैं आपको लोगों को यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पर जो मकामी क्लब हैं वो इस जगह की सैर करवाते हैं, आप लोग जो हैं उनके साथ रब्ता कीजिएगा और वो लोग जो है आपको लाइफ जैकेट और बाकायदा जो है आपको ट्रेनिंग भी देंगे समुंदर के अंदर जाने की। और वहाँ पर आपको बाकायदा जो है वो हर चीज़ वो देंगे जो आपको ज़रूरत होगी। और यहाँ पर आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी शेयर कर देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो ब्लू व्हेल भी देखी गई। ब्लू व्हेल और उसका बच्चा जो है इस समुंदर के अंदर जो है वो देखा गया था। बहुत ज़्यादा दिन तक इनको देखा गया, लेकिन उसके बाद जो है इनको दोबारा जो है इस आइलैंड के अंदर नहीं देखा गया। यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर काम कर ले तो पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग इस जजीरे की वजह से कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है दूसरे मालिक से इन मालिक का सफ़र करते हैं जहाँ पर ये जजीरे मौजूद हैं। और ये जो है खूबसूरत मकामात को देखने के लिए बहुत दूर से लोग जो है यूरोप, फिलिपाइन और मालदीव जैसे मालिक का सफ़र करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ वही लोग जो आए, लेकिन हमें जो है इस वक्त ज़रूरत है इसकी डेवलपमेंट जो है इसको बेहतर करने की और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करने की। अगर हम लोग जो है इसको दोनों चीज़ों को बेहतर बना देते हैं तो तमाम दुनिया से लोग जो है इस आइलैंड को देखने आएंगे। और हमारे जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ तो तवज्जो देते हैं, लेकिन इस आइलैंड को जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी हुई। आप लोगों में से कौन कौन इस जगह पर जाना चाहता है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग जो है इस जजीरे से होकर आ चुके हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा। तो आप लोग जिस शख्स के साथ इन हसीन मनाजर का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं ये वीडियो को उसके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।